जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है प्रतिक्रमण। आप सबसे प्रश्न है कि सारे चतुर्विद सकल जैन चतुर्विद धर्म संघ से प्रश्न है, सारे साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं से। अभी जो प्रतिक्रमण करवाया जा रहा है वह अर्धमागधी भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। मुझे ऐसा पता चला है कि एक प्रतिमाधारी श्रावक ने कहा है वो चारों फिरकों के साधु साध्वियों के साथ उनका अच्छा संपर्क रहा, आचार्यों के साथ भी। उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि आप श्रावक समाज की बात तो क्या कर रहे हैं, हमारे सारे चारित्र आत्माएं हैं सकल जैन चतुर्विद धर्म संघ के, उसमें से 60-70% चारित्र आत्माओं को प्राकृत भाषा नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो श्रावक श्राविकाओं की बात तो आप छोड़िए, उनको भी समझ में नहीं आती। तो मैंने बोला फिर तो वो क्या कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं प्रतिक्रमण समझे बिना, कि बस जैसे परंपरा से कर रहे हैं उसको सीख लिया और बस बोले जा रहे हैं। लेकिन बोलने का क्या तात्पर्य, यदि भावहीन है प्रतिक्रमण में हमारा, प्रतिक्रमण का अर्थ क्या। तो उन्होंने बोला कि प्रतिक्रमण का तो दोषों की शुद्धि करना, पाप कर्मों को नष्ट करना, आलोचना प्रायश्चित करना और नए सिरे से दोष न हो वैसा प्रत्याख्यान करना, ये होना चाहिए। तो ये हो रहा है क्या। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कि उनको भाषा का ज्ञान नहीं है। 60-70% साधु साध्वियों को भी नहीं है। तो श्रावक समाज में तो मुश्किल से 1-2-5% लोगों को होगा, बाकी किसी को नहीं पता प्राकृत का। अर्धमागधी भाषा में जो प्रतिक्रमण बना हुआ है उसमें किसी को कुछ भी नहीं पता। अपवाद सब जगह हो सकता है, 2-5%, उन्होंने कहा 10% भी लोगों को पता हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता। आप मेरे वीडियो जो सुन रहे हैं आपको तो अच्छी तरह से पता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, होना चाहिए और होगा भी। और नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्षमा करना, मगर रियलिटी है। हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ सारे चारित्र आत्माओं से और सारे श्रावक श्राविकाओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मगर रियलिटी में ये बताना चाह रहा हूँ सकल जैन चतुर्विद धर्म संघ के लिए, कि जो प्रतिक्रमण अभी हमें करवाया जा रहा है वो कंप्लीट प्राकृत अर्धमागधी भाषा में है, जो श्रावकों को लगभग नहीं के बराबर आती है। प्रतिक्रमण में दोष को मिटाना है, पापों को मिटाना है, और उसमें भाव हमारा न है, भाव हमारा है ही नहीं। और भाव इसलिए नहीं है कि हमने कौन से दोष किए, कौन से पाप किए,
वो हमें समझ में नहीं आ रहे। इसलिए समझ नहीं आ रहे कि उसके शब्दों के अर्थ को हम नहीं समझ रहे हैं। समझ इसलिए नहीं रहे कि वो भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम उसके अर्थ भी नहीं समझे। तो अर्थ भी नहीं समझे तो उसके भावार्थ तो क्या समझेंगे हम।